नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माँ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे और रब्बे करीम से दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम आपको दीन इस्लाम के साथ सेहत व सलामती वाली, प्यार व मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तेफाक व इत्तेहाद वाली और पाकीज़ा लाइफ और ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, मेरी ये आज की जो वीडियो है ये उन तमाम नौजवान लड़कों के लिए है, नौजवान लड़कियों के लिए है, उन तमाम नौजवान मेरे भाइयों के लिए है, मेरी बहनों के लिए है जो किसी से मोहब्बत करते हैं, जो किसी से प्यार करते हैं, जो किसी से शादी ब्याह निकाह का इरादा रखते हैं और उससे करीब होना चाहते हैं, उससे बात कलाम करना चाहते हैं और उससे फ़ोन पे रब्ता करना चाहते हैं ताकि वो मेरी तरफ मुतवज्जह हो। इस तरह करते कराते हमारा जो है ना ये प्यार मोहब्बत जो है ना शादी निकाह की सूरत में हमेशा हमेशा एक बंधन में जो है ना बंद हो जाए। प्यारे सामीन व नाज़रीन, मैं सैकड़ों लड़कों और लड़कियों के जो मुझे मैसेज आते हैं, मैं समझा कर थक गया हूँ कि आप एक ही लड़के को या एक ही लड़की के पीछे 10-10 साल, 8-8 साल, 5-5 साल जो है ना पढ़कर अपना वक्त क्यों ज़ाया करते हैं। आप देखें, आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए कि तकदीर के फ़ैसले ये आसमानों पे तय होते हैं। आप अगर हरम शरीफ में काबतुल्लाह के सामने बैठकर भी ना सारा दिन वजीफ़े पढ़ते जाएं और किसी लड़के के लिए या कोई लड़की पढ़े, किसी लड़की किसी लड़के के लिए पढ़े या लड़का किसी लड़की के लिए पढ़े, लेकिन वो लड़का या वो लड़की आपकी तकदीर में नहीं है। अल्लाह तो जानता है कि आपकी तकदीर में क्या है, लेकिन इंदल्लाह वो आपकी तकदीर में है ही नहीं है। आप जितने भी वज़ाइफ करें उससे कभी आपकी शादी नहीं हो सकती। और ऐसे ही आप बिल्कुल मुख्तसर अमल और वजीफ़ा करते हैं और दुआ मांगते हैं किसी लड़के के लिए या कोई लड़का किसी लड़की के लिए, और वो आपकी तकदीर में है, और जो आपकी तकदीर में है वो चाहे बैतुल मुक़द्दस के उस पार भी चला जाए ना, उससे आपकी शादी होकर रहेगी। कोई न कोई असबाब ज़राए बनेंगे, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे या वो यहाँ तक पहुँचेंगे, आपकी शादी और ब्याह होगा, आपकी तकदीर में वो आएगी। इस बात पर आपको यकीन होना चाहिए। अब होता ये है कि लड़के और लड़कियाँ क्या करते हैं, मैसेज करते हैं जी कि मैं फ़लाँ लड़के से प्यार करता हूँ, मैं फ़लाँ लड़की से प्यार करता हूँ, या लड़की कहती है कि मैं फ़लाँ लड़के से प्यार करता हूँ। पहले हमारी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी, वो मुझसे राब्ते में था। अभी काफ़ी दिन हो गए हैं जब से मैंने उसे ये कहा है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, या लड़का कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, उसके बाद ना हमारा राब्ता ख़त्म हो गया है, वो कोई जवाब नहीं देता या लड़की कोई जवाब नहीं देती। प्यारे सामीन व नाज़रीन, याद रखें, लड़के जितने भी होते हैं ना खुद गरज होते हैं। लड़कियां बिल्कुल सीधी होती हैं, सफ़ेद कागज़ की तरह सादी होती हैं, और लड़के बहुत चालाक और ख़ुद गरज होते हैं। आपको अगर कोई लड़का ये कहे ना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे अपना नंबर दें, आप उसे सबसे पहले ना आजमाने के लिए मैं आपको ना एक फार्मूला बताता हूँ। आप उसे ये कहें, ठीक है, मैं आपकी बात पर यकीन करती हूँ या मैं आपकी बात पर यकीन करता हूँ, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और दिलो जान से मोहब्बत करते हैं या दिलो जान से मोहब्बत करती हैं। आप अपनी फैमिली या ख़ानदान के कुछ लोगों को लेकर आ जाएं हमारे घर में रिश्ते के लिए, रिश्ता मांगें, आगे से फिर जो है ना हम आपको रिश्ते दे देंगे। जब आप किसी लड़के को या कोई लड़का किसी लड़की को रिश्ते की बात करे और आगे से वो टाल मटोल कर दे, तो ये समझ जाएं कि वो ठरकी है, वो खुद गरज है, वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए जो है ना आपसे दोस्ती और यारी करेगा, और उसकी जब तक गरज नहीं पूरी होगी, गरज जैसे पूरी हो जाएगी ना, टिश्यू पेपर की तरह आपको ना इस्तेमाल करके आपके नंबर हर चीज़ ब्लॉक कर देगा। खुदारा अपनी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगियों को मत बर्बाद करें, अपनी जवानियों को मत बर्बाद करें। आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी और आपकी ये बॉडी, आपका ये जिस्म का हर हिस्सा आपके आने वाला जो शौहर है या आपकी ज़िंदगी में आने वाली जो लड़की है जो आपकी बीवी बनेगी, उसकी अमानत है। उस अमानत के अंदर जो है ना ख़यानत ना करें।
آپ کو میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے، آپ کسی بھی لڑکے سے پیار کرتے ہیں یا کسی لڑکی سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اگر وہ مانتی ہے فوراً رشتہ لے جائیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر اس نے منہ پھیر لیے، رابطہ ختم کر لیے، پہلے آپ کا رابطہ تھا، رابطہ نمبر شمبر بند ہو گئے ہیں، جواب نہیں ہو رہا، جواب نہیں دے رہی آپ کو یا جواب نہیں دے رہا، اس کا طریقہ ہے آپ روزانہ مغرب یا عشاء کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، اس کا تصور کر کے اور اچھے رشتوں کا تصور کر کے، یا لطیف یا ودود یا جامع، یہ 3 کلمات ہیں اسماء الحسنہ کے، یا لطیف یا ودود یا جامع، ان کو نا 1100 مرتبہ پڑھیں، 1100 مرتبہ۔ اور اس کے بعد نا دعا کا جو طریقہ ہے، اس میری دعا کو نا ایک سفید کاغذ کے اوپر لکھیں اور اس طرح دعا مانگیں جب سورہ یاسین پڑھیں گے آپ: اے اللہ، میں نے سورہ یاسین جو آپ کے پاک کلام یعنی قرآن مجید کے دل ہے، اس کی تلاوت کی ہے، اس قرآن کے دل کی برکت سے اے اللہ میں فلاں لڑکے سے پیار کرتی ہوں، یا لڑکا کہے اے اللہ میں فلاں لڑکی سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ آپ میرے دل کو بہتر جانتے ہیں، میرے دل کے حال سے اے اللہ آپ واقف ہیں کہ میں شادی بیاہ اور نکاح کرنا چاہتا ہوں یا نکاح کرنا چاہتی ہوں، اس فلاں لڑکے کے دل کو اور اس فیملی کے دلوں کو جو ہے نا میری طرف پھیر دے اور ان کے دلوں میں میری محبت ڈال دے، تاکہ جلد از جلد جو ہے نا ہمارا یہ پیار اور محبت جو ہے نا رشتے کی صورت میں، نکاح کی صورت میں نا پائے تکمیل کو پہنچ جائے۔ ایسے دعا کریں۔ پھر اس کے بعد یہ دعا بھی کریں: اے اللہ، اگر یہ لڑکا یا لڑکی میرے مستقبل کے لیے، میری لائف کے لیے، میرے آنے والی زندگی کے لیے اچھا ہے تو میرا مقدر فرما، میرے لیے آسان فرما، اور اگر میرے لیے اچھا نہیں ہے، میری لائف کے لیے اچھا نہیں ہے، میرے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہے، اے اللہ اس کی محبت میرے دل سے نکال دے اور مجھے وہ مقدر فرما، مجھے وہ نصیب فرما جو میری لائف اور میری زندگی کے لیے بہتر ہو۔ یہ طریقہ ہے، آپ اس طریقے سے پہ عمل کریں، آپ زندگی میں نا پیار محبت میں کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے، کبھی بھی۔ آپ یقین جانیں میں آپ کا خیرخواہ ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کو وہ بات اور وہ طریقہ بتاتا ہوں جو آپ کے لیے، آپ کی لائف کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے بہتر ہو، اور جس کے بارے میں کل میں نے بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، مجھ سے پوچھو گی کہ آپ نے کیسا مشورہ دیا تھا، کیسے بات کی تھی۔ یہ طریقہ اپنائیں، اپنی زندگی مت برباد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔